हेलो स्टूडेंट्स। तो किंगडम एनिमेलिया और उस किंगडम के अंदर फाइलम पढ़ना है। और फाइलम हमारा पहला है फोरीफेरा, फिनिश हो गया है। सेकंड फाइलम है सीलेंट्रेटा, निडेरिया जिसे नाम दिया, वो भी कंप्लीट हो गया है। और इन दोनों फाइलम के अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल्स यानी एग्जाम्पल्स लिए हैं। क्या आप उनके कॉमन नेम के साथ उन्हें मैच कर सकते हैं? आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए कितना अच्छा रिवीजन हुआ हमारा। स्टार्ट। पहला स्टूडेंट, ये लिखे हुए हैं, इनके सामने फटाफट अपने कॉपी पेन निकालो और इसको देखकर इसका आंसर लिखो। फर्स्ट, ब्रेन कोरल। बताइए किसे कहा जाता है ब्रेन कोरल? श्योर। सेकंड, सी फैन। नाम लिखो। थर्ड स्टूडेंट, वीनस फ्लावर बास्केट। हमने किसको वीनस फ्लावर बास्केट इंडिकेट करा है? फोर्थ, बाथ स्पंज। श्योर। फिफ्थ, फ्रेश वाटर स्पंज। और सिक्स्थ, जेलीफिश। तो स्टूडेंट मुझे इनके नाम फटाफट चाहिए, लिख लिए होंगे आपने। क्लियर? आइए मैच करते हैं। अब जरा देखिए किस किस का सही कितना। ब्रेन कोरल, आई थिंक मेंड्रेना। मानुडान। मेंड्रेना को ब्रेन कोरल कहते हैं, सीलेंट्रेटा का मेंबर है। प्लीज टेल मी इट्स स्टेज पॉलिप है, मेडुसा है कि बॉथ? पॉलिप स्टेज। डन, क्योंकि मेंड्रेना आई थिंक कोरल। याद है भाई, सब रिवीजन चल रहा है तो जोरदार। अगला आइए, सी फैन, गोरगोनिया। मैच करो अपना आंसर। गोरगोनिया, ये भी सीलेंट्रेटा का मेंबर। आई थिंक कोरल, आई थिंक ओनली पॉलिप स्टेज। डन। वीनस फ्लावर बास्केट, यूपैक्टेला स्टूडेंट, शायद उसका नाम है वीनस फ्लावर बास्केट। पॉरीफेरा का मेंबर। डन। और सिलिका स्पाइक्यूल्स का इंटरनल स्केलेटन। बाथ स्पंज। बताओ, यू स्पॉन्जिया का नाम होता है बाथ स्पंज स्टूडेंट। पॉरीफेरा का मेंबर, स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना हुआ इंटरनल स्केलेटन। फ्रेश वाटर स्पंज, स्पॉन्जिला। डन। स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज का नाम। डन। इधर आइए, जेलीफिश, ओरेलिया। मैच हो गया। सीलेंट्रेटा का मेंबर है। बताओ, इज इट ट्रू जेलीफिश ओरेलिया शो मेटाजेनेसिस? नो, ओरेलिया में ओनली मेडुसा स्टेज। ओरेलिया में ओनली मेडुसा स्टेज स्टूडेंट। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आए जो मैंने आपको एक्सप्लेन करे हैं कौन से क्या स्टूडेंट। तो ये एनिमल्स और स्टार्ट। तो यार, तो दो फाइलम पढ़ा है हमने। एक फाइलम में पॉरीफेरा, एक है सीलेंट्रेटा स्टूडेंट। और दोनों के बारे में जितने भी एनिमल्स हैं इंपॉर्टेंट उन सब के बारे में हमें पूरी पता है बात। डन। याद हुआ? किसी भी फाइलम इनमें से किसी की भी मैं आपको एक बार बताइए स्टूडेंट, जरा फटाक से बोलना। ये है सी फैन, गोरगोनिया। प्लीज टेल मी इट्स सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री, यस। ये है यू स्पॉन्जिया। प्लीज टेल मी इट्स सिमेट्री। एसिमेट्रिकल। डन स्टूडेंट, मुझे लग रहा है डन। क्या ये सही है? ओरेलिया हैव टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। यस। तो कोई भी क्वेश्चन आया आज, डन। हमें पता है ओरेलिया सीलेंट्रेटा का मेंबर है तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। तो ये एग्जाम्पल थे जिनके कुछ पॉइंट्स। चलिए, और अब हम आएंगे एक और फाइलम पे। छोटा सा फाइलम है और वह है टीनोफोरा फाइलम स्टूडेंट, क्योंकि पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा ये सीक्वेंस है। अब फाइलम टीनोफोरा आएगा स्टूडेंट, और बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट्स इसके कम है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट स्टूडेंट। बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस पे। तो स्टार्ट करता हूँ। फाइलम टीनोफोरा हमारे पास नेक्स्ट फाइलम अब यही है स्टूडेंट, फाइलम टीनोफोरा। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट। फाइलम टीनोफोरा के बारे में आपसे कुछ पॉइंट्स यानी कुछ बातें करता हूं, ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं।
टीनोफोरा का जो मेंबर है स्टूडेंट, यस मैं बोलने जा रहा हूं, टीनोफोरा सिलेंट्रेटा जैसे ही कैरेक्टर्स बहुत सारे रखता है स्टूडेंट, और ये एनिमल्स होते हैं स्टूडेंट, टीनोफोरा के मेंबर्स फ्री स्विमिंग होते हैं, एक्सक्लूसिव मैराइन है, समुद्र में मिलेंगे ओशियन के अंदर स्टूडेंट जनरली, एक्सक्लूसिव मैराइन एनिमल। क्या पॉरीफेरा एक्सक्लूसिव मैराइन थे? नहीं। इज इट ट्रू पॉरीफेरा मोस्टली आर फ्रेश वाटर, सम आर मैराइन? नो, पॉरीफेरा मोस्टली मैराइन, some are fresh water. Coelenterata also mostly marine, some are fresh water, but Ctenophora only marine. Done. Exclusive marine animals है, free swimming है स्टूडेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉमनली नॉन एज द कॉम्ब जेली, जी हाँ, कॉमनली नॉन एज द सी वॉलनट्स स्टूडेंट, इनका लुक की वजह से समुद्र में वॉलनट्स स्टूडेंट, सी वॉलनट्स और कॉम्ब जेली के नाम से जोरदार पॉइंट चल रहे हैं। तो फाइलम टीनोफोरा पे आएंगे स्टूडेंट, और इसका पहला इंपॉर्टेंट लाइन जो हमें मिलेगी स्टूडेंट वो ये रही, कॉमनली नॉन एज सी वॉलनट्स और कॉम्ब जेली स्टूडेंट। जोरदार पॉइंट आया ये हमारे पास। पॉरीफेरा को स्पॉन्जिस कहा था, सिलेंट्रेटा को निडेरिया कहा था, और टीनोफोरा को कॉम्ब जेली कहा है। श्योर, कॉम्ब जेली मीन्स सिलेंट्रेटा, बिकॉज स्टूडेंट व्हाई कॉल द कॉम्ब जेली, क्योंकि इनमें स्टूडेंट अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको कॉम्ब प्लेट्स मिलती है, और इनकी जो बॉडी वॉल है वो जेली लाइक अपीयरेंस देती है स्टूडेंट। कॉम्ब जेली, जोरदार पॉइंट। अगला स्टूडेंट एक्सक्लूसिव मैराइन, ये रहा, मेंबर्स आर फ्री स्विमिंग। एक बात और बताऊं स्टूडेंट, इसके अंदर स्टूडेंट इस फाइलम का जोरदार कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर स्टूडेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द बायोलुमिनेसेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोलुमिनेसेंस स्टूडेंट? और बायोलुमिनेसेंस होता है स्टूडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट स्टूडेंट, या ऑर्गेनिज्म के अंदर स्टूडेंट लाइट प्रोड्यूस हो रही है, दिस वन इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट स्टूडेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म लिखा इसलिए बायो आया स्टूडेंट, इमिट लाइट इसलिए ल्यूमिनेसेंस। नीट के अंदर बहुत बार ये पूछा गया क्वेश्चन है, बायोलुमिनेसेंस इज फाउंड इन मेन प्रॉपर्टी ऑफ बायोलुमिनेसेंस। तो स्टूडेंट बायोलुमिनेसेंस इज वेल मार्क्ड इन टीनोफोरा मेंबर्स। टीनोफोरा के मेंबर्स में बायोलुमिनेसेंस देखने को मिलेगा। ये डन, ये लीजिए। श्योर, मैंने आपको एक बात बताई थी कि टीनोफोरा के मेंबर सिलेंट्रेटा जैसे कैरेक्टर्स रखते हैं, आपने कहा बताइए कौन से, तो मैं स्टार्ट करता हूं। टीनोफोरा में भी टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, सिलेंट्रेटा में भी स्टूडेंट। डन। टीनोफोरा के मेंबर्स जो होते हैं स्टूडेंट उनमें भी रेडियल सिमेट्री है, सिलेंट्रेटा में भी रेडियल सिमेट्री। टीनोफोरा में ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, सिलेंट्रेटा में भी यही है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। तो टिश्यू लेवल, रेडियल सिमेट्री, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। डन। एक और बात, टीनोफोरा में भी स्टूडेंट डाइजेशन बहुत एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर, सिलेंट्रेटा में भी यही था, बहुत टाइप ऑफ डाइजेशन। उसमें पहले कौन सा होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर। यस, तो इधर आइए, अगर हम बात करें स्टूडेंट तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, डन। रेडियल सिमेट्री, डन। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट यहां तक? और ब्लाइंड सेल बॉडी प्लान, डन। डाइजेशन इज बहुत एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर। ये और एक प्रॉपर्टी और, डिप्लोब्लास्टिक, सिलेंट्रेटा डिप्लोब्लास्टिक है, एक्टोडम और एंडोडम थी, बीच में मिजोग्लिया लेयर थी। यही सेम टीनोफोरा में डिप्लोब्लास्टिक, एक्टोडम एंड एंडोडम, जर्म लेयर। मिजोडम एब्सेंट स्टूडेंट टीनोफोरा में, मिजोग्लिया लेयर जरूर प्रेजेंट होती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आपके लिए, इनकी जो मिजोग्लिया है वो जेली लाइक होती है स्टूडेंट, जो सिलेंट्रेटा में नहीं है। जी हाँ, ये एक बात आ गई, इनकी मिजोग्लिया जेली लाइक होती है स्टूडेंट। इनकी मिजोग्लिया जेली लाइक इसलिए इनका लुक जेली लाइक होता है। सो कॉम्ब जेली स्टूडेंट, डन। तो ये एक पॉइंट तो देखिएगा, जो सिलेंट्रेटा से मैच कर रहे हैं कैरेक्टर, टिश्यू लेवल, यस, रेडियल सिमेट्री, डन, डिप्लोब्लास्टिक, डन। और स्टूडेंट ये सारे पॉइंट्स हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में ले लिए हैं, तो मुझे तो लग रहा है बिल्कुल परफेक्ट तैयार। एक्टोडम एंडोडम आ गई, आगे बढ़ूंगा स्टूडेंट। दिस वन, इन दिस मिजोग्लिया लेयर प्रेजेंट और इट इज डिफरेंशिएट स्टूडेंट, इट इज अनडिफरेंशिएट जेली लाइक स्टूडेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मिजोग्लिया लेयर है वो जेली लाइक होती है। श्योर। तो सिलेंट्रेटा और इसके बीच में जो कैरेक्टर मैच कर रहे हो मैंने आपको बताया। क्लियर? क्लियर है? एक बात और, फिर सर आपने इसको सिलेंट्रेटा के साथ ही क्यों नहीं रख दिया जब इतने कैरेक्टर मैच कर रहे हैं? लीजिए साहब जवाब, बिकॉज इनमें
नीडोब्लास्ट सेल्स स्लैश स्टिंग सेल्स एब्सेंट होती है। ये ए निडेरिया है स्टूडेंट। सीलेंट्रेटा का यूनिक फीचर है प्रेजेंस ऑफ नीडोब्लास्ट सेल्स, और वो इनमें नहीं है, तो फिर फाइलम सीलेंट्रेटा में इंक्लूड कैसे कर देंगे? सो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन स्टूडेंट, नीडोब्लास्ट सेल्स आर एब्सेंट इन टीनोफोर, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर। क्लियर हो रही है मेरी बात आपको? डन? बहुत अच्छी तरह समझना है, इसलिए एक बात बता रहा हूं, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं स्टूडेंट, सारे इंपॉर्टेंट लाइन आपके सामने आ जाएगी। फाइलम टीनोफोरा को कॉम्ब जेली नाम दिया गया है, एक्सक्लूसिव मैराइन है, फ्री स्विमिंग मेंबर्स हैं, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, डिप्लोब्लास्टिक है, रेडियल सिमेट्री है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, बॉट टाइप ऑफ डाइजेशन है, एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर, नीडोब्लास्ट सेल्स एब्सेंट है। डन यार, बिल्कुल जोरदार। और मेन प्रॉपर्टीज बायोलुमिनेसेंस स्टूडेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, बायोलुमिनेसेंस। क्लियर? आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट, जरा इधर देखिएगा स्टूडेंट, एक बात बताता हूं आपको। टीनोफोरा के मेंबर में एक जोरदार क्वालिटी की चीज है कि इस तरीके से मान लीजिए बॉल लाइक एनिमल है या, और इसकी सरफेस के ऊपर माउथ ऐसे प्रेजेंट होगा स्टूडेंट या, और उसी बॉल लाइक स्ट्रक्चर में स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे करके स्टूडेंट ऐसे ये 8 रोज हैं जो बाहर हैं बॉडी के ऊपर, 8 बाहर हैं, इसलिए तो कितनी है पहले तो वो ये, और बाहर है इसलिए एक्सटर्नल लिखना पड़ेगा। श्योर। और इन रो में क्या है? इन रो में है स्टूडेंट सीलिया, ये लीजिए, इनमें है सीलिया, ये सीलिया। इंपॉर्टेंट लाइंस पढ़ा रहा हूं आपको स्टूडेंट, सीलिएटेड। और पता है जब सीलिया, तो सीलिया ऐसे लग रही है रो, यो ये सीलिया, ये ऐसे निकलने से, तो आपको नहीं लग रहा है स्टूडेंट? कॉम्ब, कॉम्ब आता है, पॉकेट कॉम्ब, पॉकेट कॉम्ब होता है, उसमें सीलिया। तो कॉम्ब स्टूडेंट, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, सीलिया के बने कॉम्ब। सो 8 एक्सटर्नल सीलिएटेड, यस स्टूडेंट, कॉम्ब प्लेट्स प्रेजेंट होती है बॉडी। और ये जो सीलिया है ये मूव करते हैं तो एनिमल मूव करता है। सो कॉम्ब प्लेट्स हेल्प इन लोकोमोशन। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर ऑफ टीनोफोरा, कॉम्ब प्लेट्स, और सीलेंट्रेटा पूछे तो टेंटाकल्स। डन, जोरदार याद है। तो एक कैरेक्टर और आ गया इनको, व्हाई कॉल द कॉम्ब जेली? सर लुक लाइक ए जेली बिकॉज मिजोग्लिया जेली अपीयरेंस है, हाँ, और सर हैव 8 कॉम्ब प्लेट्स, हाँ, फॉर लोकोमोशन, सो कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर एंड लुक जेली, सो कॉल द कॉम्ब जेली। आ गया होगा समझ में? डन। तो ये इनका एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर स्टूडेंट, बॉडी के ऊपर स्टूडेंट क्या मिल रहा है वो आपके सामने, द बॉडी बेयर्स 8, पहली बात तो एक्सटर्नल रो ऑफ सीलेटेड कॉम्ब प्लेट्स व्हिच हेल्प इन लोकोमोशन। तो बायोलुमिनेसेंस, यस, presence of comb plates, done, exclusive marine, done, tissue level, radial symmetry, diploplastic, blind sac body plan, what type of digestion? नहीं आ रहा समझ में? पूरा याद है स्टूडेंट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, उसके बाद इसके बारे में और बात करते हैं टीनोफोरा के मेंबर। स्टूडेंट टीनोफोरा में एक चीज और आपको बताता हूं, ये यहां तक तो आपका क्लियर हो गया, दिस वन कॉम्ब प्लेट्स। अब देखिएगा इस टीनोफोरा में स्टूडेंट ये जो मेंबर है, ये रहा इस तरीके से, मान लीजिए बॉल लाइक एनिमल है, ये रहा, और इस बॉल लाइक एनिमल से स्टूडेंट दिस ऐसे करके ये स्ट्रक्चर निकल गया। आपने कहा सर ये स्ट्रक्चर क्या है? स्टूडेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दीज आर कॉल्ड द टेंटाकल्स। हमने ऐसे कैसे टेंटाकल्स पढ़े थे सीलेंट्रेटा में। अब सीलेंट्रेटा और इनमें क्या फर्क है टेंटाकल्स में, ये भी बात कर ले भाई। सीलेंट्रेटा में 6 to 8 टेंटाकल्स थे, इनमें 2 हैं। सीलेंट्रेटा के टेंटाकल्स होलो थे, ये सॉलिड है। आप इंपॉर्टेंट लाइन देखिएगा, हैव सॉलिड टेंटाकल्स स्टूडेंट। सीलेंट्रेटा में होलो थे, अनब्रांच थे, लॉन्ग थे, सिलेंड्रिकल थे, लेकिन यहां सॉलिड टेंटाकल्स है, 2 है ओनली, पेयर। और स्टूडेंट इन टेंटाकल्स के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, टेंटाकल्स के ऊपर स्पेशल सेल्स प्रेजेंट है, एंड दिस इज कॉल्ड लेसो सेल्स।
या also called the coloblast cells, lasso cells for the food capturing. आपने कहा why? Because student nidoblast cells absent, Coelenterata में nidoblast cells थी, इनमें नहीं है, तो फूड कैप्चरिंग के लिए कुछ तो देना पड़ेगा, lasso cells. तो एक लाइन और आ गई इनके स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट. Have one pair solid tentacles on which lasso cells or coloblast cells present for food capturing. Most important. समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये देखिए स्टूडेंट, ये रहा एनिमल, आप पहले नोट करें, ये एनिमल है टीनोफोरा का प्लूरोब्रेकिया, ये दिख रहा है आपको. आपने कहा सर ये क्या है? मैंने कहा ये लीजिए टेंटाकल्स है और क्या. आपने कहा सर ये क्या है? मैंने कहा ये कॉम्ब प्लेट्स, कॉम्ब प्लेट्स. डन, बिल्कुल परफेक्ट स्टूडेंट. और अब आगे, अब आइए स्टूडेंट और बात करते हैं सिलेंट्रेटा के सॉरी टीनोफोरा के मेंबर्स पे. अच्छा, रिप्रोडक्शन का क्या मोड था, मुझे प्लीज टेल मी. रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों होता है. पॉरीफेरा में कौन सा था सर? दोनों. रिवीजन करा दूं. पॉरीफेरा में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जेम्युलेशन एंड फ्रेगमेंटेशन, ओके. और पॉरीफेरा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सर हर्मोफोडाइट. ये क्या होता है सर? सेक्स आर नॉट सेपरेट. डन. अब आओ इधर सर, वो सिलेंट्रेटा में बताओ. सिलेंट्रेटा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल बोथ. ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग, ठीक है. अब टीनोफोरा पे आओ. टीनोफोरा में डबल स्टार, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट. रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय द सेक्सुअल मीन स्टूडेंट. ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट. मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन चल रही है, आप मतलब लॉजिकली चलना मेरे साथ. टीनोफोरा में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलेगा स्टूडेंट, केवल और केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ये लिखा जाए. रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स स्टूडेंट. ये आएगा क्वेश्चन. तो फिर अब रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मीन्स होगा तो मेंबर्स कैसे हैं? सब स्पर्मोरोवा एक सिंगल एनिमल ही बना लेता है, तो इसका मतलब सर बाइसेक्सुअल, हाँ. ऑल्सो कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट्स, हाँ. ऑल्सो कॉल्ड मोनोशियस, हाँ. Also called sex are not separate. Done. तो पॉरीफेरा के जो टीनोफोरा के जो मेंबर्स है स्टूडेंट हर्माफ्रोडाइट्स, सेक्स आर नॉट सेपरेट. ये डन. नहीं आया समझ में आपको? मेरी बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? जोरदार चल रहा है इसमें. मेंबर्स आर हर्माफ्रोडाइट्स, सेक्स आर नॉट सेपरेट. फर्टिलाइजेशन पानी में यानी एक्सटर्नल. पॉरीफेरा भी हर्माफ्रोडाइट था, स्पॉन्जेस जिसे आपने कहा, पर उसके अंदर मटके के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हुआ था, तो इंटरनल था. अब की बार फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है. फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, यानी लार्वा स्टेज मिलेगी और इनके जो फ्री स्विमिंग लार्वा आएगा उसका नाम सीडिपिड लार्वा होगा. ये लीजिए सीडिपिड लार्वा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो पहला फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, शो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, हैव सीडिपिड लार्वा. टीनोफोरा सब कुछ इसका बढ़िया उंगलियों पे कर लिया स्टूडेंट. और इंपॉर्टेंट बहुत है, नीट के पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेलेक्टेड पॉइंट्स है पर नीट में हर बार आते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. फाइलम टीनोफोरा. फिंगर्स पे चाहिए मुझे, फिंगर्स पे मेरे साथ साथ बोलना और स्टार्ट. कॉमनली नॉन एज द कॉम्ब जेली, सी वॉलनट्स, एक्सक्लूसिव मैराइन, टिश्यू लेवल, डिप्लोब्लास्टिक, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान, radial symmetry, both type of digestion. अगला main property bioluminescence. Next, on body 8 external ciliated comb plates present for locomotion. Done. अगला next point. Next, nidoblast cells absent. Asexual reproduction absence. Reproduction takes place only by sexual mode. Done. Solid tentacles. For food capturing, lasso cells present. Members are hermaphrodites. Sex are not separate. Fertilization external. Development indirect. Larva present. Sidipid larva. Done. फाइलम टीनोफोरा के कैरेक्टर्स. क्लियर? अब बात आती है इसके एग्जांपल्स की. और टीनोफोरा फाइलम के एग्जांपल्स में पहला एग्जांपल है प्लूरोब्रेकिया
सी गॉसबेरी, इसको बोला जाता है स्टूडेंट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसी तरीके से टीनो प्लेना इंपॉर्टेंट, दोनों के दोनों एग्जांपल स्टूडेंट एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ये लीजिए सर, इसलिए इन से क्वेश्चन आएंगे। इसमें प्लूरोब्रेकिया बहुत ज्यादा आता है, टीनो प्लेना और प्लूरोब्रेकिया, दो एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और है, एनसीईआरटी में नहीं है, बिरोई स्टूडेंट स्विमिंग आइज ऑफ कैट, बिल्ली की तैरती हुई आंखें, इसका नाम रखा जाता है स्टूडेंट। बहुत शाइन करता हुआ एनिमल होता है, राउंडेड, पानी में से देखने पे ऐसे लगता है, तो बिरोई एक और एग्जाम्पल। टीनोफोरा फाइलम, और ये इसका स्टूडेंट डायग्राम, ये रहा टीनोफोरा, ये बॉडी और स्टूडेंट ये कॉम्बो प्लेट्स और ये टेंटाकल्स, और टेंटाकल्स में स्टूडेंट लेसर सेल्स। डन। तो फाइलम टीनोफोरा और बिल्कुल परफेक्ट याद, एग्जाम्पल प्लूरोब्रेकिया और टीनोप्लेना। बताओ कोई दिक्कत हो तो? सारे पॉइंट्स बिल्कुल बढ़िया फिंगर्स पे, ठीक है। तो इसको एक बार अच्छी तरीके से स्टूडेंट बोल लो आप, और पूरा याद करके दे दो मुझे। चलिए अब नेक्स्ट फाइलम पे आते हैं, और वह है फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीस। तो हमने जो फाइलम फिनिश कर दिए हैं वो है फाइलम पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा। और अब आएंगे हम नेक्स्ट फाइलम, फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीस। स्टूडेंट प्लेटिहेल्मिन्थीस के जो मेंबर्स होते हैं, ये जो मेंबर्स होते हैं, ये उन मेंबर्स की डोर्सल सरफेस होती है, ये मेंबर्स के नीचे वेंट्रल सरफेस होती है, और एनिमल्स होते हैं वो डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेड होते हैं, जैसे किसी ने ऊपर नीचे से बीच में से रख के उनको पचका दिया। सो मेंबर्स आर डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेड, गॉट इट। सो कॉमनली नॉन एज द फ्लैट वर्म। अब कॉमन नेम बहुत ध्यान रखिएगा, मैंने कहा पॉरीफेरा तो आपने कहा स्पॉन्जिस, मैंने कहा सीलेंट्रेटा तो आपने कहा निडेरिया, मैंने कहा टीनोफोरा तो आपने कहा कॉम्ब जेली सी वॉलनट्स, मैंने कहा प्लेटिहेल्मिन्थीस तो आपने कहा फ्लैट वर्म्स। डन। तो एक बार और मेरी बात सुना, व्हाई कॉल द फ्लैट वर्म? बिकॉज मेंबर्स आर डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेड। डन है तो क्लियर। अब जरा स्टार्ट करो। तो स्टूडेंट इसके मेंबर्स को हम लोग जो नॉर्मली नाम दे रहे हैं वो नाम है फ्लैट वर्म। व्हाई कॉल द फ्लैट वर्म? मेंबर्स आर डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेड। श्योर। स्टूडेंट फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीस के मेंबर्स एंडोपैरासाइट्स होते हैं मोस्टली, कुछ मेंबर्स फ्री लिविंग भी है, ऐसी बात नहीं है। आपको ऑल फ्लैट वर्म्स आर एंडोपैरासाइट स्टेटमेंट ट्रू करूं कि फॉल्स? फॉल्स। all flatworms are endoparasites, false, mostly are endoparasit। और बताओ all sponges are marine, false। ऑल इंडिया पीएमटी का आया क्वेश्चन है, because mostly sponges are marine। all nidaria are marine, false। all ctenophores are marine, true। ctenophora exclusive marine। तो स्टूडेंट इसके मेंबर्स एंडोपैरासाइट्स होते हैं जो एनिमल्स की बॉडी के अंदर रहते हैं, उसमें ह्यूमन भी इंक्लूड है, उसकी बॉडी के अंदर भी मिलेंगे इसके मेंबर्स, लेकिन सब मेंबर्स आर फ्री लिविंग भी है, ये बात भी कंफर्म होनी चाहिए। तो स्टार्ट, मोस्टली मेंबर्स आर एंडोपैरासाइट्स फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। डन। और सम फ्लैटवर्म्स आर फ्री लिविंग। डन। हाँ या ना? डन। अब मेरी बात को ढंग से सुनिए, जो मैं बोल रहा हूं आपको बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट। स्टूडेंट हम इसके बारे में जो बात कर चुके हैं ना उसको जरा रिवाइज करें। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन याद करिए, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन याद करिए। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट टाइम ऑर्गन प्लेटिहेल्मिन्थीस, फ्लैट वर्म। सो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, नो, रिवीजन करो। रेडियल सिमेट्री फाउंड इन सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा। तो इनके अंदर तो अगली कौन सी आ जाएगी? बायलैटरल सिमेट्री। स्टूडेंट फर्स्ट टाइम बायलैटरल सिमेट्री आई इनके अंदर, प्लेटिहेल्मिन्थीस। फर्स्ट टाइम ऑर्गन आया प्लेटिहेल्मिन्थीस के अंदर। तो ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन और बायलैटरल सिमेट्री। डन। और एक और जोरदार पॉइंट इनके साथ स्टूडेंट, ट्रिप्लोब्लास्टिक, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। फर्स्ट टाइम मेसोडर्म अपीयर्ड इन प्लेटिहेल्मिन्थीस। ये सारे क्वेश्चंस हमारे जोरदार तैयार हैं। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट, और वह है
बायलैटरल सिमेट्री। तो जरा देखें इसको, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलैटरल सिमेट्री। तो phylum Platyhelminthes, members are dorsoventrally flatted, so known as the flatworm. Done. Members are endoparasites mostly, some are free living. Done. Organ level organization, triploblastic, bilateral symmetry. Done. हाँ जी, तैयार है? आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट। इस फाइलम में अगर आपको याद हो तो जरा मुझे बताएं, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान, यस। आज के बाद प्लेटीहेल्मिन्थेस में ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान देखने को मिलता है स्टूडेंट। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान मींस सिंगल ओपनिंग माउथ स्टूडेंट, मींस इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, मींस एनस एब्सेंट। इस सारों का मतलब एक ही है, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। तो स्टूडेंट फिर क्वेश्चन ये है कि इनके अंदर एनस नहीं है, एलिमेंट्री कैनाल है बट वो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, सिंगल ओपनिंग माउथ। बट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आपको बताता हूं, इस फाइलम के कुछ मेंबर्स, फॉर एग्जांपल टेपवर्म, टीनिया सोलियम जिसे कहते हैं, टेपवर्म नाम सुना हुआ आपका। इस फाइलम के कुछ मेंबर्स में स्टूडेंट एलिमेंट्री कैनाल ही एब्सेंट होती है, वो अपनी जनरल बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं स्टूडेंट न्यूट्रिएंट्स को। हाँ, होस्ट के इंटेस्टाइन में रहते हैं और उस इंटेस्टाइन में से जो फूड पास हो रहा होता है उसको डायरेक्ट एब्जॉर्ब करते हैं जनरल बॉडी सरफेस से, एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट। सम मेंबर्स absorb nutrients through body surface, yes student, elementary canal absent। तो स्टार्ट, एक कैरेक्टर और हमारे सामने आ गया और वो है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, have incomplete digestive tract but in some members like tapeworm elementary canal is absent, it absorb nutrients directly by body surface। जोरदार स्टूडेंट। हाँ जी, तैयार है मामला ये। अब इधर आओ और बात बताओ मुझे प्लेटीहेल्मिन्थेस की। प्लेटीहेल्मिन्थेस के कैरेक्टर्स रिवाइज करो। ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल सिमेट्री, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। डन। अब एक कैरेक्टर और आप पता है, एसिलोमेट, यस स्टूडेंट, याद है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन सीलोम। तो स्टूडेंट इनके अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनमें बॉडी कैविटी नहीं होती है, दे हैव मेसोडर्म बट हैव नो बॉडी कैविटी। जोरदार पॉइंट, पीएमटी का शानदार क्वेश्चन है। तो एसिलोमेट एनिमल्स हैं, ऑर्गन्स के बीच में जो स्पेस होता है स्टूडेंट, उसके अंदर एक मेसोडर्मल टिश्यू बहता है, एक लिक्विड बह रहा होता है स्टूडेंट, या मेसोडर्मल टिश्यू, श्योर, एंड दिस इज कॉल्ड द पेरेन्काइम। वो इनके ऑर्गन्स के बीच में होता है, ये ऑर्गन से मान लीजिए ऑर्गन के बीच में से जो स्पेस होता है उसमें वो पेरेन्काइम बहता है स्टूडेंट। लेकिन एसिलोमेट मेंबर्स है, बॉडी कैविटी नहीं मिलेगी, मेसोडर्म मिलेगी। यह आया हुआ क्वेश्चन है, जनरली इसलिए बोला जाता है सॉलिड मेसोडर्म। आपने कहा व्हाई, बिकॉज स्टूडेंट मेसोडर्म के बीच में कैविटी आए तो वो मेसोडर्म होल हो गई, वो तब होगी जब आप सीलोमेट एनिमल हो। तो सॉलिड मेसोडर्म इनमें प्रेजेंट होगी स्टूडेंट, एसिलोमेट एनिमल। यानी आप अगला कैरेक्टर बोलेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट, एसिलोमेट हैव नो बॉडी कैविटी बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, लूज मेसोडर्मल टिश्यू, पेरेन्काइम इज प्रेजेंट। यानी आप इनके लिए कह सकते हो स्टूडेंट हैव मेसोडर्म। हैव अ क्वेश्चन है नीट का, फाइंड आउट द एनिमल इन व्हिच मेसोडर्म प्रेजेंट बट बॉडी कैविटी एब्सेंट। हैव मेसोडर्म बट नो बॉडी कैविटी। येलो स्टूडेंट यार, जोरदार तैयार। हाय अन्ना, ये तैयार, बिल्कुल जोरदार, क्लियर। तो हैव मेसोडर्म बट नो बॉडी कैविटी, ये इनका पॉइंट है। अब आगे बढ़ूंगा स्टूडेंट, डन। तो ये प्रेजेंस ऑफ सॉलिड मेसोडर्म, ये कैरेक्टर हमारा क्लियर हो गया स्टूडेंट। देखिएगा अब नेक्स्ट स्टूडेंट, अब आया एक और कैरेक्टर, याद ये आपको मैं बताता हूं एक और स्टूडेंट। किंगडम एनिमेलिया में स्टूडेंट फर्स्ट टाइम ऑर्गन प्लेटीहेल्मिन्थेस में है और उनमें भी एक्सक्रीशन के लिए एक स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द फ्लैम सेल्स एंड कॉमनली नॉन एज अ प्रोटोनेफ्रिडियम। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर इनका क्या है स्टूडेंट, आज के बाद एक बहुत जोरदार पॉइंट है, और वह स्पेशलाइज्ड सेल्स, फ्लैम सेल्स प्रेजेंट होती है फॉर एक्सक्रीशन स्टूडेंट, फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। इनका वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया है, इसलिए प्रोटोनेफ्रिडिया प्राइमरी कंसर्न विद द ऑस्मो रेगुलेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन? बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलेटिक मेंटेन करना, मतलब आयंस और वाटर का मेंटेन। श्योर,
ये तो एक important line, specialized cells called phlegm cells of protonephridia help in osmoregulation and excretion student. ये लिखिए आप. Done? ये आपके सामने एक पॉइंट आ गया स्टूडेंट. मुझे लग रहा है बिल्कुल परफेक्ट तैयार. ये दोनों पॉइंट स्टूडेंट. एक तो फ्लैम सेल्स होती है. फ्लैम सेल्स क्या करती है? ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन का काम करती है. तो जो कैरेक्टर्स हो गए हैं वो क्लियर कर लो, रिवाइज कर लो एक बार और. बोलते हैं स्टूडेंट मेंबर्स डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेड है. यस, नॉन एज अ फ्लैटवर्म. फर्स्ट पॉइंट. members mostly endoparasite. second point. फिर organ level organization, triploblastic, blind sac body plan, bilateral symmetry, acoelomate, mesoderm present but no body cavity, excretion के लिए phlegm cells और protonephridia. Done. है वेस्ट प्रोडक्ट पूछे तो अमोनिया लिख देंगे. इसमें क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट. स्टूडेंट समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट? ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट वेस्ट प्रोडक्ट. और वेस्ट प्रोडक्ट इसका अमोनिया. अब एक बात बताओ, कोई एक बहुत जोरदार पॉइंट स्टूडेंट. मैंने आपको बोला कि इसके मेंबर्स होते हैं, जरा इधर देखिएगा. ये इसके मेंबर्स होते हैं स्टूडेंट, वो इस तरीके से एंडोपैरासाइट्स होते हैं. आपने कहा मान लीजिए ये होस्ट की इंटेस्टाइन है, उसके अंदर इसके मेंबर्स ये मेंबर्स है मान लीजिए, और वो इस तरीके से ल्यूमेन में है. तो एंडोपैरासाइट मेंबर के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट, और वो ये है कि एलिमेंट्री कैनाल जिसमें वो रह रहा है उसमें पेरिस्टेल्सिस होता है. तो उसको वहाँ अटैच रहना पड़ेगा, वरना वो तो पेरिस्टेल्सिस होने के कारण एक्सक्रीटा के साथ बाहर निकल जाएगा, जबकि उसको तो वहीं रहना है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर. तो क्या सोल्यूशन किया जाए? और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन मेंबर्स में होता है स्टूडेंट हुक्स एंड सकर्स. दोबारा बोलूं, हुक्स अटैचमेंट के लिए होता है स्टूडेंट, और सकर्स अटैचमेंट के साथ साथ फूड को अंदर लेने के लिए भी होते हैं. फूड इंजेक्शन में भी हेल्प करते हैं, सकिंग ऑर्गन होते हैं. तो आज के बाद डबल स्टार हुक्स एंड सकर्स जो होते हैं इनमें स्टूडेंट प्रेजेंट होते हैं, जो होस्ट से अटैचमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये केवल पैरासिटिक फॉर्म में मिलते हैं. अगर फ्री लिविंग फ्लैटवर्म है तो उसमें हुक्स एंड सकर्स नहीं मिलेंगे. डन? हाँ या ना? डन? इधर देखिएगा तो एक कैरेक्टर हो रहा है, हैव हुक्स एंड सकर्स फॉर अटैचमेंट टू होस्ट, बट प्रेजेंट ओनली इन पैरासिटिक फॉर्म. या हैव हुक्स एंड सकर्स फॉर अटैचमेंट इन होस्ट स्टूडेंट. हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं इस बात को स्टूडेंट कि इन पैरासिटिक फॉर्म. यस, मोस्ट इंपोर्टेंट. हम यहां भी लिख सकते हैं स्टूडेंट वेस्ट प्रोडक्ट is a ammonia. ये लीजिए आ गया, तैयार हो गया मेरा एक टॉपिक जोरदार. वेस्ट प्रोडक्ट इज अमोनिया और ये पैरासिटिक फॉर्म. एक बात और आपको बताता हूँ, इनके सामने एक और प्रॉब्लम आती है. अब आपने कहा सब वो प्रॉब्लम क्या है, तो देखिएगा स्टूडेंट, इसके जो मेंबर्स होते हैं स्टूडेंट वो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर रह रहे हैं. अब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जूस होता है, डाइजेस्टिव जूस, और उसमें एंजाइम्स होते हैं जो फूड को डाइजेशन के लिए भेजे जाते हैं. अब वो एंजाइम तो स्टूडेंट हो सकता है इसको भी तो डाइजेस्ट कर दें, तो फिर क्या किया जाएगा? तो ये अपनी बॉडी के ऊपर स्टूडेंट एक मोटी क्यूटिकल की कवरिंग रखते हैं. बॉडी इज कवर्ड बाय द थिक क्यूटिकल, एंड दिस थिक क्यूटिकल लेयर इज कॉल्ड टेग्यूमेंट. और उस टेग्यूमेंट पर एंजाइम्स का इफेक्ट नहीं हो पाता है, तो वो होस्ट के एंजाइम्स इसको बचाती है. तो पैरासिटिक एडेप्टेशन हो गया. ये भी एक और एंडोपैरासाइट से तो इनको पहली प्रॉब्लम फेस कर रहे थे एलिमेंट्री कैनाल के पेरिस्टेल्सिस से, तो अटैचमेंट की व्यवस्था चाहिए थी, तो इसके लिए हुक्स आए, सकर्स आया फॉर अटैचमेंट. उसके बाद अगली प्रॉब्लम आई होस्ट के एंजाइम्स की, और एलिमेंट्री कैनाल में जो एंजाइम्स है उससे बचाने के लिए अगला एडेप्टेशन आया टेग्यूमेंट. व्हाट इज टेग्यूमेंट? टेग्यूमेंट इज अ थिक क्यूटिकल लेयर. ये लीजिए स्टूडेंट, बॉडी इज कवर्ड बाय थिक क्यूटिकल कॉल्ड टेग्यूमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम होस्ट एंजाइम. तो सारे कैरेक्टर्स हो गए इसके. ये लीजिए प्लेटी एल्मेंथीस के मेंबर्स पढ़ा रहा हूँ. एसिलोमेट शानदार कैरेक्टर. ब्लाइंड सक बॉडी प्लान. ब्लाइंड सक बॉडी प्लान इज फाउंड इन सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटी एल्मेंथीस. याद है भाई सब कुछ? तैयार है? जोरदार याद. बायलैटरल सिमेट्री मिलेगी स्टूडेंट. हुक्स एंड सकर्स मिलेंगे फॉर अटैचमेंट, लेकिन पैरासिटिक फॉर्म में, फ्री लिविंग में नहीं. टेग्यूमेंट मिलेगी पैरासिटिक फॉर्म में, एंजाइम से बचाने के लिए. हाँ या ना? ये तैयार स्टूडेंट?
और अब इसके रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बात करता हूँ आज आपको स्टूडेंट, इसके रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बात करता हूँ आपको। इसके जो मेंबर्स होते हैं प्लेटिहेल्मिन्थेस के, वो मेंबर्स बाइसेक्सुअल होते हैं। सेकंड वर्ड बताओ मोनोशियस, थर्ड वर्ड बताओ हर्माफ्रोडाइट, एक और एनसीईआरटी जो वर्ड बोलती है बताओ फोर्थ नंबर का, सेक्स आर नॉट सेपरेट। तो मेंबर्स सेक्स आर नॉट सेपरेट स्टूडेंट। मोनोशियस जिन्हें कहते हैं वो होते हैं, हाँ फर्टिलाइजेशन उनकी बॉडी के अंदर ही होता है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन पॉरीफेरा में इंटरनल था, अभी हमने इससे पहले टीनोफोरा पढ़ा उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। और अब बारी आती है प्लेटिहेल्मिन्थेस की, इनके मेंबर्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन मिलता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मिलता है स्टूडेंट। बट अब एक बहुत नई चीज बताता हूँ आपको, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में स्टूडेंट होता क्या है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के अंदर स्टूडेंट ये एग हुआ और एक मिडिल स्टेज आती है लार्वा, हाँ, और लार्वा से फिर एडल्ट बनता है स्टूडेंट, हमने पढ़ा था। और दिस इज कॉल्ड द मेटामॉर्फोसिस, हाँ या ना, यही कुछ है टॉपिक। लार्वा से एडल्ट में कन्वर्जन मेटामॉर्फोसिस कहलाएगा स्टूडेंट। ये हुआ तो एग, एग से लार्वा, लार्वा से एडल्ट, मेटामॉर्फोसिस। डन मानू? आपने भी कहा डन, हाँ या ना? अब इधर आओ मेरी बात को सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। इनके अंदर स्टूडेंट लाइफ स्टेज में मैनी लार्वा स्टेज आती है, सिंगल लार्वा नहीं होता जी, मैनी लार्वा स्टेज स्टूडेंट, जोरदार। और मैनी लार्वा स्टेज पास होती है स्टूडेंट इनके अंदर। आ रहा आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तब जाके ये एडल्ट बनता है, यानी लार्वा, फिर वो लार्वा दूसरे लार्वा में, फिर वो नेक्स्ट में कन्वर्ट, फिर वो नेक्स्ट, तब जाके एडल्ट स्टेज आएगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अब देखेंगे, मेंबर्स आर स्टूडेंट मोनोशियस, सेक्स आर नॉट सेपरेट, fertilization is internal, important, indirect development, and have many larva stages in life cycle. Done? यह जोरदार कैरेक्टर स्टूडेंट। प्लेटिहेल्मिन्थेस फाइलम पूरी तरीके से याद करा दिया है, फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस और उसके जितने पॉइंट्स बन सकते हैं एक बार रिवाइज बोल बोल के साथ में। मेंबर्स आर नॉन एज फ्लैटवर्म, डन, मोस्टली एंडोपैरासाइट्स, done, organ level organization, triploblastic, bilateral symmetry, blind sac body plan, acoelomate, excretion and osmoregulation by phlegm cells / protonephridia, hooks and suckers present for attachment to host. Members are monoecious, sex are not separate, fertilization internal, indirect development, have many larva stages. Sure, यह टॉपिक स्टूडेंट प्लेटिहेल्मिन्थेस टॉपिक चल रहा है और उसके अंदर हमने ये पॉइंट पढ़े जो मुझे लग रहा है याद हो गए। डन। अब इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं स्टूडेंट, और इसका पहला इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है जो हमें एनसीईआरटी फॉलो करें उसके हिसाब से, तो प्लेन एरिया। दिस वन स्टूडेंट, इसे नॉर्मली डुजेशिया के नाम से बुलाया जाता है, प्लेन एरिया। स्टूडेंट इसके साथ नीट सबसे पहली लाइन जो इंपॉर्टेंट डालता है वो ये है कि ये है फ्री लिविंग एक्वेटिक फ्लैटवर्म, क्योंकि फ्लैटवर्म मोस्टली एंडोपैरासाइट बोले हमने, लेकिन अगर फ्री लिविंग फ्लैटवर्म की बात की जाए तो वो प्लेन एरिया है। और इसके पास एक जोरदार प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, रीजनरेशन पावर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीजनरेशन? या स्टूडेंट एक छोटे से टुकड़े से पूरी बॉडी का फॉर्मेशन, ये हो रहा है रीजनरेशन स्टूडेंट। जी हाँ, अब एक छोटे से टुकड़े से पूरी कंप्लीट एनिमल को फॉर्म कर लेना रीजनरेशन कहलाएगा स्टूडेंट। आज प्लेन एरिया को पकड़ के स्टूडेंट, ये मान लीजिए प्लेन एरिया का एनिमल है स्टूडेंट, इसके पीसेस कर दिया जाए तो हर पीस से नया प्लेन एरिया प्रोड्यूस हो रहा है। दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन। हाइड्रा में भी ये पावर पाई जाती है, प्लेन एरिया में भी। एनसीईआरटी की लाइन है स्टूडेंट, ऑल इंडिया पीएमटी के अंदर बार बार आता है, इन विच एनिमल हाई पावर ऑफ रीजनरेशन? आंसर प्लेन एरिया। हाइड्रा दोनों आ जाए तो प्लेन एरिया। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात? तो स्टूडेंट हाई पावर ऑफ रीजनरेशन देखने को मिलती है प्लेन एरिया के मेंबर के अंदर। ये देखिए ऐसा होता है मेंबर, ये फ्री लिविंग है स्टूडेंट, इसमें आपको हुक्स एंड सकर्स नहीं मिलेंगे, एक्वाटिक एनिमल्स है। ये रहा फ्लैटवर्म, एक्वाटिक, फ्री लिविंग, हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, जोरदार स्टूडेंट। ये इसका एक कैरेक्टर और ये कुछ पॉइंट। तो प्लेटिहेल्मिन्थेस का पहला एग्जांपल मैंने आपको पढ़ाया जिसका नाम है प्लेन एरिया। समझ में भी आया नहीं आया बताओ आप? याद, हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। और ये एक बार इस प्लेन एरिया के एग्जांपल्स की जरा देखना, रीडिंग करो एक बार।